Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So we were at exercise number 3.3 of your trigonometric part, chapter number 3, exercise 3.3 और उसके basic questions up to question number 5 हमने कर लिए थे, right? 6th से करना है, 7th से करना है, 6th से करना है. So अब अपने को एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज कह दो, लॉस कह दो, फॉर्मूला कह दो, जो भी हमने सीखे थे वो सब आने चाहिए टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस. नहीं तो उसको हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है. तो आप एक चीज देखो, कॉस के आगे जो एंगल लगा हुआ है वो आगे साइन के आगे है, और इधर भी जो कॉस के आगे एंगल लगा हुआ है वो आगे अगेन साइन के आगे. तो दो एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो दो एंगल्स भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हैं. तो इन दो एंगल्स को हाल फिलहाल सपोज करो मैं एक्स और वाई मान लो. इसको मान लो एक्स, ये डिफरेंट एंगल है, अगर सेम होता तो ये भी एक्स हो जाता, लेकिन ये डिफरेंट है, तो इसको मैं मान लूं कैपिटल वाई. तो फिर अगर इसको एक्स माना तो ये भी एक्स, तो इसको वाई माना तो ये भी वाई. अब रीड करो इसको, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है? माइनस साइन एक्स साइन में क्या होता है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होता है. हाँ, कॉस एक्स कॉस वाई में कॉस ही तो आएगा, डबलेट निकल के. हाँ, प्लस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, जिसमें एक्स और वाई ये कैपिटल वाले होंगे. फिर इनकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि वो आरएचएस से मैच हुआ कि नहीं. समझ आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू कि पहले तो क्वेश्चन उतार लेना. क्वेश्चन उतार के फिर आप एलएचएस पार्ट नोट डाउन कर लेना और उसको आरएचएस के इक्वल करेंगे. एलएचएस पार्ट नोट डाउन करेंगे तो वी विल नोट डाउन अप टू हेयर, यहाँ तक नोट डाउन हो जाएगा ये. अब अपन क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे एंगल्स. लेट एक्स बी पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड वाई बी पाई बाय 4 माइनस स्मॉल वाई. सो ऐसा एजम्पशन करने के बाद हमारा एलएचएस की शक्ल कैसी बन जाएगी वो ले. वैसे तो अपन एक्स और वाई छोटा लेते हैं, लेकिन छोटा उसने यूज कर लिया तो हमने बड़ा ले लिया. सो एलएचएस कैसा दिखेगा हमारा? कॉस कैपिटल एक्स कॉस कैपिटल वाई माइनस साइन कैपिटल एक्स साइन कैपिटल वाई. और ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ कैपिटल एक्स प्लस वाई. साइन चेंज हो जाता है इसमें. अब यहाँ पे एक्स और वाई की हमारी वैल्यूज जो हमने मानी थी उसको पुट अप करो. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी? पाई बाय 4 माइनस स्मॉल एक्स, प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या मानी थी? पाई बाय 4 माइनस वाई. डन. इसको ऐड करना है अंदर ही, कोस के एंगल के अंदर ही ऐड करना है. पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई. माइनस माइनस कॉमन लेना जरा, तो इट इज लाइक कॉस पाई बाय 2 एज इट इज, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई. अब कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. कॉस 90 माइनस पाई बाय 2 को 90 मानना है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो साइन और फिर आगे थीटा की जगह एक्स प्लस वाई, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस. ठीक है, तो एक एक आइडेंटिटी काम आएगी. अभी कौन सी आइडेंटिटी काम आई? ये वाली. यू कैन सी ये वाली आइडेंटिटी काम आई है. कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस. अब देखो यहाँ तो क्लियर कट आइडेंटिटी लग गई, रखी रखाई आइडेंटिटी लग गई. बस वो स्मॉल लेटर्स में होती थी, कैपिटल लेटर्स में कई बार वो रखी रखाई नहीं होगी, थोड़ी दूसरे फॉर्म में होगी, तो फिर अपने को सामने रीजन फॉर्म में आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है. अब ये तो खुद ही आइडेंटिटी है, तो उसका रीजन आइडेंटिटी फॉर्म में क्या लिखें? समझ गए? या फिर ऊपर लिखना पड़ेगा वी नो दैट, पहले आइडेंटिटी लिखो और फिर उसके हिसाब से उसका रिजल्ट जो है वो लिखो. आइडेंटिटी जो यूज करोगे, अभी बेसिक क्वेश्चन है या स्टार्टिंग के क्वेश्चन से पहली बार आइडेंटिटी सीखी है, तो हर क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है. फिर धीरे धीरे जब अपन एडवांस हो जाएंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7. आइडेंटिटी याद है ना, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, विद इन 30 सेकंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं अगर आइडेंटिटीज याद है तो. चलो ये देखते हैं. 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, नीचे है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स. तो इसको आप सपोज करो ए ले लो, इसको बी ले लो, तो ये 10 ऑफ ए प्लस बी है. क्या होता है? 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी. ये क्या हो जाएगा? 10 ए माइनस बी. ये क्या होगा? 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ए 10 बी. तो अब दोनों जगह प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं एक बार पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूँ. ठीक है, लिख लूँ. सो व्हाट आई विल डू, पहले तो क्वेश्चन लिख देना. ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आइडेंटिटी लिखो. पहले एज्यूम कर लो कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है. 10 ऑफ एक्स प्लस वाई वाली लग रही है, और दूसरी कौन सी लग रही है? 10 ऑफ एक्स माइनस वाई वाली. और दोनों लग रही है तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके लिखा था ना हमने. वी नो दैट
अब एक्स और वाई तो उन्होंने यूज कर लिए, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। आइडेंटिटी में हमेशा वो लेटर्स नहीं लेने जो उसने ले लिए, समझ गए ना। तो वी नो दैट टेन ऑफ कैपिटल एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन कैपिटल एक्स प्लस माइनस टेन कैपिटल वाई। न्यूमरेटर में तो साइन सेम रहता है, माइन प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, डिवाइडेड बाय वन। इसमें उल्टा हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा, टेन एक्स टेन वाई। ये आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी मैंने। इस आइडेंटिटी के बेसिस पे हमारा एलएचएस क्या बनेगा वो लिख देते हैं। सो एलएचएस बनेगा क्या है, पहले तो लिख दो चलो, टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स, राइट। चलो तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से ऊपर तो प्लस वाली लगाओ, नीचे माइनस वाली लगाओ, ये करेंगे। तो प्लस वाली लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई। तो एक्स की जगह पाई बाय फोर, ये एक्स है और ये वाई है, समझ गए ना। एक्स की जगह पाई बाय फोर और वाई की जगह स्मॉल एक्स, समझ गए। तो टेन एक्स प्लस टेन वाई करेंगे तो टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। ये तो केवल न्यूमरेटर पार्ट को सस्पेंड किया है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट को भी करो और उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है, लगाओ। तो क्या हो जाएगा, ये टेन, सब कुछ सेम, बस साइन चेंज कर दो, पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। यहाँ पे इंटू है ना, टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स, टेन पाई वन एक्स। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब टेन पाई बाय फोर की वैल्यू है आपके पास, क्या होता है, वन। पाई बाय फोर यानी 45 डिग्री यानी वन। सो वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी टेन पाई बाय फोर वन, तो वन इंटू टेन एक्स टेन एक्स, तो ये वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय ये वन माइनस टेन एक्स और डिवाइडेड बाय ये वन प्लस टेन एक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आएगा, इन दोनों का नीचे आएगा। तो वन प्लस टेन एक्स का प्रोडक्ट ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर वन माइनस टेन एक्स का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का होल स्क्वायर आ रहा है, तो कॉमन होल स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। तो इट इज लाइक वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स, पूरे का ही होल स्क्वायर, एंड विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस प्रूफ, ठीक है। तो टेन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। उसमें भी सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स हुई थी कॉस में, इसमें टेन में यूज हुई है, समझ आया। ठीक है, चलें एट पे कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर एट। दिस इज द क्वेश्चन। एलएचएस पार्ट को उठा लें स्ट्रेट अवे। अब देखो पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स पाई बाय टू प्लस एक्स, तो क्वाड्रेंट में जंप करने वाले कॉन्सेप्ट लगाने। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय टू प्लस एक्स अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कैसा होता है वो सब सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो एलएचएस उठा लिया, लेट्स से मैंने यहां तक, इक्वल टू, बताओ पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल टेन और कॉट नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, एक्यूट एंगल एक्स है ना, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ माइनस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और वैसे भी सीखा था कॉस सोख लेता है, तो उस हिसाब से भी कॉस एक्स। आगे बढ़ो, पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो साइन एक्स। और पाई बाय टू प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाय टू सेकंड क्वाड्रेंट, और कंपैरिजन पाई बाय टू से होगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा। देखो साइन बाद में डिसाइड करना, पहले तो ये देखो कि कंपैरिजन वाई एक्सिस के एंगल से हो रहा है, कॉस का साइन हो जाएगा, पहले तो रेशियो तो बदलो, साइन एक्स हो जाएगा ये। अब साइन आपको कॉस का देखना है, साइन का नहीं, जो ओरिजिनल था। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, समझ आया। तो चारों क्वाड्रेंट का तड़का है भाई, ये है आपका थर्ड, ये है फोर्थ, ये है क्या सेकंड, और ये अगेन सेकंड, फर्स्ट नहीं है बस, ठीक है। लेकिन हमने सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इट इज लाइक माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एच, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस।
ठीक है, तो एक बार बस वो आइडेंटिटी लग जाए, या जो एक ही स्टेप में जो भी है इसमें, हर इक्वेशन देखो एक ही स्टेप में हो रहा है जो भी हो रहा है, उसके बाद तो क्लास 10th के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं बड़ी स्मूथली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 8 के बाद आ जाओ 9th, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन क्वाड्रेंट का कमाल है, चेक करो। 3 π/2 + x कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, मार्क कर देता हूँ चलो मैं, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 π + x फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस 2 π की तो औकात ही नहीं है, तो cos x ऐसे मानना। वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 3 π/2 - x थर्ड क्वाड्रेंट। 3 π/2 - x, यस। और 2 π + x अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ले लिया मैंने एलएचएस, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनती है। देखें इसकी वैल्यू क्या बनती है। सो 3 π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स का कॉस नहीं, लेकिन 3 π/2 से कंपेयर कर रहे हैं तो कॉस क्या बन जाएगा? साइन एक्स बन जाएगा। 2 π से कंपेयर करेंगे तो नहीं बनेगा, और ये कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स ही रहेगा। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ। 3 π/2 - x में कॉट का पहले तो रेसिप्रो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप 10 बनाओ। 3 π/2 से कंपेयर हो रहा है। अब क्वाड्रेंट देखो, 3 π/2 - x कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो 10x। और कॉट 2 π की तो औकात है नहीं, एक्स बन जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और चेक करना है 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स कॉस एक्स लिख दें इसको हम। अब ये पता है क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया कि इसकी वैल्यू 1 है या नहीं। ठीक है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दें। 10x क्या होगा? साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स क्या होगा? कॉस एक्स बाय साइन एक्स। सो इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एलसीएम भी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही आएगा। कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, साइन स्क्वायर एक्स बना, और साइन एक्स से साइन एक्स कटा, कॉस स्क्वायर एक्स बना, और साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स भी कट गया, तो बचा क्या? ओनली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। एंड प्रूफ। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का खेल था पिछले दो क्वेश्चन। आइडेंटिटी कोई नहीं लगी, बस क्वाड्रेंट जंप करके आपको एंगल्स सोचने हैं भाई, कैसा एंगल्स वो बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो रहा है, क्योंकि वैल्यूज तो वही रिपीट होती है ना। चलो नेक्स्ट कर दूं उसको डिलीट। लेट्स गो टू द 10th। तो देखो आइडेंटिटीज याद हैं, अप्लाई हो रही हैं, तो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये देखो 10th दिखने में भयानक लगेगा आपको, जैसा पहला ही पहला क्वेश्चन किया ना आज का, वैसा लगेगा आपको ये। पर अगर आप इसमें, ये एलएचएस पार्ट है, पहले हमेशा क्वेश्चन लिखना फिर एलएचएस नोट करना, सीधे एलएचएस मत नोट करना किसी भी क्वेश्चन में। n+1 × x, इस पार्ट को अगर आप x मान लो और इस पार्ट को अगर आप y मान लो, तो यही दो एंगल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बाद में, ये x ये y। तो फिर अगेन ये वाले पार्ट x और ये वाला पार्ट y। तो पहला ही क्वेश्चन है एक तरीके से, जो आज का पहला क्वेश्चन था, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, क्या बनता है बोलो? साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई क्या बनता है? ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप बंद करके बताओ उसको। साइन एक्स प्लस नहीं है, इंटू है, साइन एक्स इंटू साइन, मतलब साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। चलो एक बार मान लो अजम्पशन, शुरू में हम एक लाइन लिख देंगे, लेट एक्स बी n+1 टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई बी n+1 टाइम्स ऑफ small n+2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स। फाइन। सो अवर LHS जो हो जाएगा वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी लाइक साइन, वो x बन गया, फिर ये साइन ये y बन गया, फिर प्लस है, फिर कॉस, फिर x बन गया, फिर ये कॉस y बन गया। अब बताओ क्या होता है ये साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स? हाँ, आप cos x cos y को पहले रीड करो ना, डबलेट में हमेशा cos x cos y को पहले रीड करो, sin x sin y को मत रीड करो। तो cos x cos y प्लस sin x sin y ये, तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ x माइनस वाई, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, लिखने के बाद फिर पता चलेगा। ठीक है, अब x की और y की वैल्यूज वापस आप पुट अप करो। x की वैल्यू क्या थी? n+1 टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स, माइनस y की वैल्यू क्या थी? n+1 टाइम्स ऑफ
अगेन n प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स। ठीक है, अब इस एंगल्स को अंदर से अंदर सॉल्व करो तो n इंटू एक्स एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। फाइन, तो एन एक्स माइनस एन एक्स तो खत्म, एक्स माइनस 2x इज माइनस एक्स, और cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x, विच इज नथिंग बट अवर RHS। अगेन इसमें आइडेंटिटी एज इट इज ही आ गई, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक केवल और केवल क्वाड्रेंट जम का काम चल रहा है, और पहली आइडेंटिटी वो सम और डिफरेंस वाली यूज हो रही है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई में, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई में, और टेन ऑफ एक्स प्लस वाई में भी यूज हो चुकी है, तीनों में यूज हो चुकी है। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई में नहीं हुई, हालांकि वो भी थी, लेकिन तीनों में तो यूज हो गई। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या है। अब अगला वाला क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई। डिलीट करूं इसको, यहां से लेकर 11th से लेकर सारे जो मुझे इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हो सकता है अगली स्क्रीन पे भी हो, उसका पता नहीं है, बाकी जो इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सारे आखिरी के आइडेंटिटीज पर हैं जो आपको याद नहीं। आखिरी की 8, सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम। देखो, सम को डिफरेंस भी रीड कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से सम है, और इस मल्टीप्लाई आगे सॉल्व होके प्रोडक्ट फॉर्म में बन रहा है, समथिंग इनटू समथिंग, तो ये सम टू प्रोडक्ट में जाएगा, कुछ भी कर लो। सम टू प्रोडक्ट शुरू की 4 थी, आखिरी की 4 थी, शुरू की 4। ठीक है, सो ये तो हो गया मेरा LHS पार्ट। ओके, अजम्पशन क्या ले लूंगा मैं कि 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स को तो कैपिटल एक्स, लेट 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स को तो ले लो कैपिटल एक्स, एंड दूसरा एंगल क्या है, 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स को ले लो आप कैपिटल वाई। तो LHS क्या बना बताओ, LHS पार्ट क्या बना बोलो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अब ये शुरू की 4 में से दूसरे नंबर की आइडेंटिटी है, पहला था cos x प्लस कॉस वाई, दूसरा था cos x माइनस कॉस वाई, तीसरा था sin x प्लस साइन वाई, और चौथा था sin x माइनस साइन। ये दूसरा वाला है जिसमें -2 लगता था, -2 पहले साइन आता था इसमें, और एंगल्स का सम करके आधा करो, यानी x+y/2, और फिर वापस डबलेट तो आएंगे, डबलेट तो आएगा ही आएगा, तो साइन ही रहेगा, कॉस के आइडेंट में डबलेट तो आएगा ही आएगा, और फिर एंगल्स का डिफरेंस करके आधा करो, यही था। अब आप एक्स और वाई की वापस वैल्यू रख दो, हो जाएगा आपका काम। देखें, -2 तो डॉट लगा देना, साइन ब्रैकेट लगा दो, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय 2 भी अभी तो डन, उसको ब्रैकेट को बढ़ा करो, ये साइन इस पूरे एंगल पे लगेगा, जो सॉल्व होके मिलेगा आपको। ठीक है, वापस साइन, और अब एक्स माइनस वाई करना है, तो एक्स माइनस वाई करूंगा तो 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स कर दिया, डिवाइडेड बाय डन। अब इसको सॉल्व करने का काम है, आइडेंटिटी तो लग गई, सॉल्व करो, आइडेंटिटी तो यहीं लग गई थी, यहाँ पे वैल्यू पुटअप हो गई, अब सॉल्व करने का काम है। सो -2 तो बाहर लो, -2 से एक 2 काट लूँ क्या, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, नहीं नहीं काट सकता, ये साइन का एंगल है, इस पूरे के नीचे 2 होता तो कटता, ये साइन का एंगल है, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, -2 का -2 बाहर रहेगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय साइन। अब ये एंगल को सॉल्व करो, चलो, तो x माइनस एक्स तो काटो पहली फुर्सत में, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 क्या होगा, 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4, 2 2 जा 4, हो गया पहला एंगल सॉल्व। इनटू आगे चलो साइन, उसमें जो है उसमें भी कुछ कटा, उसमें 3 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 कटा, कटा ना, और x माइनस माइनस एक्स यानी कि x प्लस एक्स यानी 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, एक x बचा, डन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। आगे क्या करें, अब हमको आंसर चाहिए -√2 साइन एक्स, हमारे पास आंसर आ रहा है -2 साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। अच्छा, साइन 3 पाई बाय 4 को अब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक एंगल बन गया ना, एक्स की तो वैल्यू नहीं है। सो 3 पाई बाय 4 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम, जिसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 4, यस और नो,
इंटू साइन एक्स। बोलो, लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन पाई बाय फोर, पॉजिटिव साइन पाई माइनस पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स, सही सही। और साइन पाई बाय फोर क्या होता है, 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो √2 से √2 टाइम्स कट गया, तो क्या बचा, -√2 साइन एक्स, विच इज नथिंग बट अवर RHS। इसके बाद ये लिखना है ना, समझ आया? आइडेंटिटी भी लिख दी हमने और क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। चले नेक्स्ट। अब नीचे जो है अभी भी सम टू प्रोडक्ट, ये चेक करो, 12th में भी सम टू प्रोडक्ट, यानी शुरू की चार का यूज ज्यादा है, आखिरी के चार का यूज बिल्कुल ना के बराबर, प्रोडक्ट टू सम का यूज बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, अगेन ये सम टू प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंस हो रहा है और वहां प्रोडक्ट है, आप तो RHS में देखो प्रोडक्ट है ना किसी ना किसी चीज का, तो फिर सम टू प्रोडक्ट ही लगेगा। सो स्ट्रेट अवे लेट्स टेक LHS पार्ट। 12वां ही कर रहे हैं ना अभी हम, 11वां तक हो गया ना इससे पहले। अब साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपेंड करो उसको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x, ये तो गया a माइनस बी, और a प्लस बी करेंगे तो साइन 6x प्लस साइन 4x, जहाँ पे 6x और 4x एंगल्स हैं। फाइन। अब आप यहाँ पे तो लगाओ साइन x माइनस साइन वाई वाली आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई वहां लगाओ साइन x प्लस साइन वाली, यानी तीसरी और चौथी आइडेंटिटी, ये तीसरी है ये चौथी है, ये तीसरी ये चौथी। ठीक है ना, ऐसे सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए। पहली सीक्वेंस, पहली आइडेंटिटी क्या थी, cos x प्लस cos y, दूसरी क्या थी cos x माइनस cos y, तीसरी क्या थी sin x प्लस sin y, चौथी, तो उससे क्या आंसर में गलती नहीं होगी। तो आखिरी आखिरी में तो चौथी आइडेंटिटी लगाओ। चौथी आइडेंटिटी का आंसर क्या होता था, 2 तो सब में लगता ही था, और चौथी आइडेंटिटी में पहले cos आता था बाद में sin आता था, तो 6x प्लस 4x यानी 10x/2, 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और बाद में साइन आता था, और 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, समझ आया? ये तो इतने पार्ट का आंसर है, मल्टीप्लाइड। अब ये तीसरे नंबर की आइडेंटिटी में 2 तो आएगा, लेकिन पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, और एंगल वही रहेगा 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ऑफ, क्योंकि इसमें डबलेट नहीं लगते साइन वाली आइडेंटिटी। डन। अब सॉल्व करो, 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x 10x/2 यानी कि 5x, और फिर साइन एक्स साइन ऑफ 6x माइनस 4x यानी 2x/2 यानी x। अब सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो चलने दो एज इट इज मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6x प्लस 4x, वही साइन 10x हो जाएगा, यहाँ पे साइन 5x हो जाएगा, वहाँ cos 5x हुआ था साइन 5x हो गया, और वहाँ पे साइन x हुआ था तो यहाँ cos x हो जाएगा। ओके। अब मेरा मन तो कर रहा है 2 2 जा 4 कर दूं, ठीक है, लेकिन देखो RHS में कहीं 4 आ रहा है क्या, नहीं, यानी कि उसने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो देखो एंगल मैच कहाँ कहाँ हो रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स और साइन 5x cos 5x, तो सेम सेम एंगल्स के साथ में रखो, एक 2 किसी एक को दे दो, एक 2 दूसरे को दे दो। सो इस 2 को यहीं रहने दो, और इसके साथ साइन एक्स और cos x लगा दो, डन, ब्रैकेट लगा दो। दूसरा 2 दूसरे को दे दो, और उसके साथ साइन 5x और cos 5x लगा दो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो 2 इंटू साइन 5x इंटू cos 5x। अब ये क्या दिख रहा है आपको, 2 sin x cos x, जो कि क्या होता है, साइन 2x, डबल एंगल साइन 2, और x की जगह x ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, इधर भी 2 sin x cos x है, बस x की जगह 5x है, तो उसमें x का दुगना किया तो उसमें 5x का दुगना करेंगे, साइन 2 और x की जगह 5x, तो वहां तो x की जगह x ही रहेगा, लेकिन यहाँ x की जगह 5x लग जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे 5x है। बट डबल एंगल में करते टाइम हम जो भी एंगल है उसका दुगना कर देते हैं, तो x का दुगना 2x और 5x का दुगना 10x, तभी तो उसका नाम ही डबल एंगल आइडेंटिटी है। साइन 2x डॉट लगा दो, 2 इंटू 5x क्या होता है, एंड एंगल मेरा 10x हो गया, विच इज नथिंग बट अवर RHS। तो दो आइडेंटिटी लगी है, एक तो प्रोडक्ट टू सम तो लगी है, नहीं सम टू प्रोडक्ट तो लगी है ही, वो भी 2 बार, और उसके बाद डबल एंगल भी लगी है 2 बार, समझ आया? इसी टाइप के हैं सारे क्वेश्चंस। अब एक 13th अपने आप ट्राई करो। कर दूं डिलीट इसको?
दिस इज द 13th वन। मैं LHS पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ, दिख रहा है? स्कूल कितने बजे जाना है? रेडी होके आए हो क्या, या जाके रेडी होंगे? स्कूल कितने बजे जाना है? 8 बजे। लेट्स सी, दिस वाज द क्वेश्चन। तो कहाँ अटके आप? A² - B² से एक्सपेंड किया पहले, cos² 2x माइनस cos² 6x को, तो क्या बनेगा? A - B यानी cos 2x माइनस cos 6x, और A+B यानी कि cos 2x प्लस cos 6x। फाइन, ऐसे किया। अब यहाँ पे cos x माइनस cos y यानी सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी, और वहाँ फर्स्ट नंबर वाली आइडेंटिटी। बोलो सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी में क्या होता था? -2 साइन साइन, -2 साइन, और दूसरी जगह भी साइन। पहले तो एंगल्स को जोड़ दूंगा, तो जोड़ो डायरेक्ट। अब 2x प्लस 6x 8x, 8x का आधा 4x। ठीक है, अगेन दोबारा साइन। अब घटाओ, 2x में से 6x गया तो -4x, -4x का आधा -2x। कोई डाउट नहीं है? ये एक पार्ट का सॉल्यूशन, एक फैक्टर का मतलब। दूसरे आइडेंटिटी में आपको फर्स्ट में जाना है, यानी दोनों में कॉस कॉस रहेगा, उनमें कॉस कॉस रहेगा, और एंगल तो वही आते हैं। 4x आया तो 4x ही आएगा, और -2x आया था तो -2x ही आएगा। एंगल तो वही रह रहा था ना, जो यहाँ रह रहा था वही यहाँ रह रहा था, जो यहाँ रह रहा था वही। इतना कर दिया था क्या? डायरेक्ट ही माइनस कर दी। cos x माइनस cos y, cos x प्लस cos y आइडेंटिटी तो खोलेंगे ना। ओके, अब पहले बार की तरह ही करेंगे। माइनस को तो चलो एक बार बाहर रहने दो, नहीं पहले इसको सॉल्व करो। देखो, -2 sin 4x, साइन ऑफ -2x क्या होता है? साइन सोखता नहीं है, तो माइनस साइन को बाहर निकालेगा, तो ये हो जाएगा -sin 2x। बताओ, समझ आया? इनटू, आगे चलो, 2 cos 4x, वो सोख लेता है तो वो cos 2x हो जाएगा। तो अब ये भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, हो गया। तो अब मेरे पास, मैं सबको खोल के लिख देता हूँ, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। 2 sin 4x है, फिर sin 2x है, फिर अगेन इंटू 2, फिर क्या है cos 4x है, और फिर अगेन क्या है cos 2x है। फाइन। अब वो सिमिलर एंगल्स छांटिए, तो 4x के साथ 2x, पहले छोटा एंगल लो 2x और cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x इंटू, और फिर दोबारा में अब लो 4x, तो 2 sin 4x और cos 4x। डन। अब अगेन करो डबल एंगल आइडेंटिटी। 2 sin x cos x वाली आइडेंटिटी है, तो क्या होता है sin 2x। sin 2x को बेटा 2 sin x cos x होता है ना, वही तो दिख रहा है। इसी को तो चेंज करना है sin 2x में। 2 sin x cos x। आप हमेशा ये चेक करो, 2 के साथ साइन कॉस दोनों लगे हुए हैं और सेम एंगल हो।
तो डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2x। 2 हो, साइन हो, कॉस हो, एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल यहाँ अलग अलग था तो मैंने सेम सेम एंगल छांट लिए, ये दोनों छांट लिए, ये दोनों छांट लिए, एक 2 उसको दे दिया, एक 2 उसको दे दिया। समझ गए? इसको आगे एंड तक याद रखना, एंड तक मतलब अब तो इनफाइनाइट टाइम्स तक याद रखना है इस चीज को कि 2 के साथ साइन और कॉस लगे हुए, एंगल सेम हो तो साइन 2x बनेगा। तो साइन 2x बनेगा तो x की जगह तो 2x है ना, यानी 2x का डबल करना है आपको, ठीक है। इनटू इधर भी 2 साइन कॉस है और एंगल 4x है, तो इधर क्या बनेगा बताओ? 2 × 4x। तो यहाँ पे 2x का दुगना हो जाएगा 4x, और वहां पे 6x, 8x, विच इज नथिंग बट अवर, देखो ऊपर देखता भी नहीं हूं, मुझे पता है आने वाला है, आना ही आना है। सब सही किया है तो साइन 4x, साइन 8x, ठीक है। अगेन 3 आइडेंटिटीज, एक तो cos x माइनस cos y, यहाँ से यहाँ जब आए, फिर cos x प्लस cos y यहाँ से यहाँ आए, और फिर डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ से जब यहाँ आए, वो भी 2 बार, एक बार इधर एक बार, ठीक है। कर दूं डिलीट? आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते 2x माइनस 6x, या इधर भी नहीं कर सकते, आइडेंटिटी लगा के करना है इसको, ठीक है। ओके, अभी कहाँ कर लिया हमने? 13 कर लिए। लेट्स टेक द 14th वन। 14 देखो क्या कह रहा है, अब इसमें 3 एंगल्स का सम है, 3 रेशियोज का सम है, और वहां पे प्रोडक्ट है, तो सम टू प्रोडक्ट तो लगना है, लेकिन 2 बार। पहले किसी भी दो को करो, इन दोनों को करो, फिर जो आंसर है उसका इससे करो, या फिर पहले इन दोनों को करो, जो इसका आंसर है उसको इससे करो, या फिर पहले इन दोनों को करो, और जो आंसर आया उसको इससे करो। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। तो देखो यहाँ पे साइन 4x एज इट इज लिखा हुआ है, हमेशा ऐसे केसेस में है ना, बीच वाले को छोड़ दिया करो, और सबसे छोटे एंगल और सबसे बड़े एंगल को लिया करो। तो 2x और 6x है ना, सबसे बड़ा एंगल छोटा बड़ा एंगल, इन दोनों को साथ में लो और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके छोड़ो, अभी फिर देखेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि RHS में साइन 4x तो सर एज इट इज ही है, तो मैं क्यों छेड़खानी करूं उसको, देखी जाएगी बाद में, फिर देखी जाएगी। समझ गए? सो लेट्स टेक द LHS पार्ट। पहले तो LHS पार्ट ये का यही। अब इसमें से क्या किया अपन ने, इन दोनों को साथ में रखा। तो इन दोनों को जब आप साथ में रख रहे हो तो भी आप ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करो, अगर कर सकते हो कि बड़ा एंगल पहले रखो छोटा बाद, तो इसमें माइनस साइन निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि 2x माइनस 6x माइनस 4x होगा, लेकिन 6x माइनस 2x तो 4x ही होगा। हालांकि नेगेटिव आने के बाद भी हम एंगल को पॉजिटिव कर लेते हैं, हमारे पास है टैलेंट वो भी, लेकिन हम क्यों मुश्किल करें चीज को, तो हम पॉजिटिव ही रहने थे शुरू में ही। सो इसको मैं तब्दील करके लिख रहा हूँ, पहले साइन 6x ले लो, प्लस फिर साइन 2x ले लो, इसको तो अभी अलग से सॉल्व करेंगे ही करेंगे, और आखिरी में लो 2 साइन 4x, उसको कहो भैया तुम वेट करो, तुम्हारे पास बिल्कुल एंड में जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। तो इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तीसरे नंबर की आइडेंटिटी हो गई, साइन एक्स प्लस साइन एक्स मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी हो गई। क्या बनता है? 2 sin x + y/2, 8 का आधा 4x, कॉस 6x माइनस 2x 4x का आधा 2x। डन। अब अगर मैं 2x पहले लिखता तो यहाँ पे -2x बनता, और फिर अगले स्टेप में cos -2x cos 2x ही होता है, लेकिन 2 स्टेप्स तो लगते हैं ना, तो हम पहले से ही सोचें कि बड़ा एंगल को पहले रख ले। ये पूरी क्वांटिटी ऐड होगी 2 sin 4x के साथ, अभी ठीक है। अब इसमें देखो 2 sin 4x और cos 2x का प्रोडक्ट हो रहा है, और ये 2 sin 4x ऐड हो रहा है, तो मैं क्यों ना 2 sin x 4x कॉमन ले लूं, चला ही नहीं। हाँ हाँ, लाइन आ रही है, चलो देखता हूँ। 2 sin 4x को वी विल टेक एज कॉमन, यहाँ क्या बचा cos 2x, प्लस वहां से पूरा ले लिया तो क्या बचा। अब 2 sin 4x को तो छेड़ना मत, क्योंकि sin 4x उधर भी। cos 2x + 1 क्या होता है ये बताओ, अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय, बताओ cos 2x + 1 क्या होता है, +1। नहीं पता cos 2x प्लस, अच्छा cos 2x क्या होता है ये बताओ, अब तो cos 2x को एक्सपेंड कर दो। अब कौन से वाले में करें, देखो cos 2x में एक में एक्सपेंड करते हैं तो उसमें +1 आता है, एक में एक्सपेंड करते हैं तो -1 आता है। एक तो होता है ये 1 + cos² 2x, नहीं सॉरी 1 - cos² 2x। एक तो क्या होता है, चलो बताओ cos 2x की फॉर्म्स होती हैं, एक तो होता है 1 प्लस, नहीं
सॉरी ये होता है 2 cos² x - 1, एक तो ये होता है, एक होता है 1 - 2 sin²। दोनों में माइनस ही लगता है, लेकिन ये ऐसे चलता है ऐसे चलता है। इसमें -1 वाली क्वांटिटी है, इसमें +1 वाली क्वांटिटी है। मुझे क्या चाहिए? नहीं, मुझे ऐसी चाहिए जो +1 को काट दे। -1, तो -1 से +1 कट जाएगा ना। अच्छा दूसरी चीज, ये भी cos 2x है और वो भी cos 2x है। तो आगे के लिए डायरेक्ट भी याद करना सीखो। ये -1 को उधर पहुंचाओ जरा, तो क्या बना? प्लस। तो cos 2x +1 सीधे के सीधे लिख दूंगा मैं 2 cos²x। चाहो तो उसको एक्सपेंड करके +1 -1 काटो, नहीं तो आगे के लिए cos 2x +1 सीधे से लिख। इधर भी कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो, तो 1 - cos 2x क्या बनेगा? 2 sin²। यानी कि दो आइडेंटिटी और आपको मिल गई। आइडेंटिटी क्या कहते हैं? उसी की फॉर्म से। अगर 1 + cos 2x है तो 2 cos²x, और 1 - cos 2x है तो 2 sin²। समझ गए क्या? यहाँ पे तो 1 + cos 2x है तो क्या हो जाएगा? 2 cos²। लेकिन अगर 1 तो हर हाल में पॉजिटिव ही रखना है। cos 2x के आगे अगर प्लस साइन है तो क्या होगा? 2 cos²x, और cos 2x के आगे माइनस साइन है तो 2 sin²x हो जाएगा। चलो अभी पहला इक्वेशन है इस कैटेगरी का, तो हम खोल के ही लिखते हैं। cos 2x को खोल के लिखा तो क्या बनेगा? 2 cos²x -1, और आगे क्या है? +1। नेक्स्ट स्टेप में -1 से +1 कटा, तो इट इज लाइक 2 sin 4x इंटू, ये तो कट गया -1 से +1, तो केवल 2 cos²x बचा। इसको मल्टीप्लाई कराना है इससे, 2 2 जा 4, और छोटा एंगल x है तो पहले इसको लिखो, बड़ा एंगल 4x है तो उसको बाद में लिखो। अब मैच करो RHS। 4 cos²x इंटू sin²। ठीक है, समझ आया? तो कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी? तो हमको लगा था भाई इन दोनों को जोड़ेंगे फिर एक बार जो आंसर आएगा उसको उससे वापस लगेगी, लेकिन वो हुआ नहीं। एक बार ही लगानी पड़ी आइडेंटिटी sin x + cos x, बाद में तो फिर cos 2x वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं, 2 3 4 कुछ भी लग सकती हैं। समझ आया? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 किया अभी हमने, है ना? 15 और 16 और करेंगे अपन, लेकिन 15 से पहले 16 करेंगे। ओके, क्यों करेंगे वो भी पता चल जाएगा। तो एक बार 15 को स्किप करके 16 पे आओ। 16 में आपको प्रूव करना है cos 9x -cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x -sin 3x इक्वल टू माइनस ये जो भी है, ठीक है। LHS पार्ट में ऊपर और नीचे आइडेंटिटीज लग रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऊपर तो लग रही है cos x माइनस, दोनों नहीं अलग अलग है। इसमें cos x cos y है, इसमें sin x माइनस, यानी कि ये सेकंड नंबर ये फोर्थ नंबर। ठीक है, यूज कर लें सीधे एज इट इज। तो सेकंड नंबर आइडेंटिटी में क्या लगता है? साइन साइन। एंगल्स को जोड़ के आधा करो, 9x और 5x को जोड़ो 14x। सेकंड में -2 आएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, याद आ गया आपको। तो सेकंड में -2 आएगा, साइन साइन भी लगेगा। अब जोड़ो एंगल्स को, 9x + 5x 14x का आधा 7x। उन्होंने देखो इधर ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे, लेकिन हम सेफ होने के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं, नादान है, वो तो एडवांस है। अब धीरे धीरे हम पे सब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो फिर हम भी हटाना छोड़ देंगे। नहीं तो हम क्या कंफ्यूज हो सकते हैं ना, ये 7x क्या है? यहाँ एंगल है, वो साइन का एंगल है। मान लो एक्स की वैल्यू 10 डिग्री ले लूँ तो साइन 70 डिग्री है। एक्स की वैल्यू नहीं पता तो 7x को 7x रखेंगे, समझ गया ना? ओके। अब दोबारा साइन, अब एंगल्स का डिफरेंस करो, 9 में से 5 गया 4, 4 का आधा 2x। ये हो गया LHS पार्ट, मतलब LHS का भी न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व, डिवाइडेड बाय। अब RHS पार्ट में डिनोमिनेटर पार्ट में आखिरी वाली आइडेंटिटी, जिसमें क्या होता है? कॉस साइन, और एंगल्स क्या होगा? 17। एंगल्स भी चार अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है कि 7x और 2x कॉपी कर लो, एंगल्स अलग अलग हैं। 17 और 3 20, 20 का आधा 10x। ठीक है, और फिर कॉस के बाद साइन आएगा यहाँ पे डबलेट लगते नहीं है। और क्या हो जाएगा? 17 में से 14, 14 का आधा 7x। अब देखो यहाँ पे तो आप आइडेंटिटीज लिख ही लेना, बिकॉज करके दो अलग अलग आइडेंटिटीज यूज हो रही है। क्या? एक तो हो रही है कॉस, लेकिन कैपिटल एक्स में, क्योंकि एक्स तो उसने यूज कर लिया ना। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता है -2 sin x + y/2, और फिर अगेन साइन x - y/2। एंड नीचे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? साइन एक्स माइनस साइन वाई, वो होता है 2, पहले कॉस आ जाएगा x + y/2, और फिर साइन आ जाएगा x - y/। चाहो तो इन एंगल्स पे ब्रैकेट लगा सकते। डन।
एक आइडेंटिटी न्यूमरेटर में यूज हुई, एक इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। 2 से तो 2 काटो पहली फुर्सत में, माइनस बाहर लग ही जाएगा। अब क्या करूं, देखो क्या, साइन एक्स से साइन 7x से साइन 7x गया, अच्छा हो गया फिर तो काम खत्म कहानी। माइनस बाहर बचा, ऊपर क्या बचा, साइन 2x, नीचे क्या बचा, कॉस 10x, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस। कई बार ऐसा भी होगा, इधर तो नहीं हुआ, इधर तो कट गया। कई बार ऐसा भी होगा कि ये जो है ना, इधर कहीं नीचे 2x रखा हुआ होगा और ऊपर कहीं 10x रखा होगा, तो एंगल्स जो सेम हो ना उसके नीचे वो सेट कर, मान लो यहाँ 2 होता तो मैं साइन 2x के नीचे cos 2x सेट कर लेता 10 2x, और मान लो 7x है वहाँ 7x है और वो कोस है तो फिर उसको नीचे के नीचे लिया था। तो ये एंगल्स के हिसाब से भी आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ सकता है। यहाँ तो फिर कट ही गया, और 2x और 10x अलग अलग एंगल है तो साइन बाय cos 10 नहीं होगा। साइन बाय cos 10 कब होगा, जब एंगल सेम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आप ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो अब उस क्वेश्चन पे चलो, जो एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इस समय तो मेरे को अटपटा सा लग रहा है अभी जिस फॉर्म में है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इस कॉट 4x को इसके नीचे पहुंचा देता हूँ और इस पूरे तामझाम को इसके नीचे ले आता हूँ, फिर ये 16 की तरह दिखाई देगा। फिर आगे का काम हम जानते हैं, समझ गए। हमने ऐसा काम 10th में भी किया था कि जिस पोजीशन पे अभी आइडेंटिटी है उस पोजीशन पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वैसे मुश्किल तो क्या लगेगा, आप इसको अलग सॉल्व कर लो, यहाँ पे अलग सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो तो एलएचएस पूरा अलग सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस पूरा अलग सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इसी फॉर्मेट में चलते हो तो। और अगर आप उसको उस 16 की शक्ल में चेंज कर देते हो तो फिर एलएचएस अलग से लेके आरएचएस तक जा सकते हैं। तो हमने क्लास 10th में भी किया था, भाई थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, फिर सॉल्व करने के बाद एलएचएस उठाओ और आरएचएस पे ले जाओ। बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो पहले मैं इसकी शक्ल चेंज कर देता हूँ, तो जो ज्यादा चीज है उसको एलएचएस में रखो, तो साइन 5x प्लस साइन 3x, इसके नीचे वो वाला तामझाम क्या है, अब एंगल सेम है याद रखना ना, माइनस साइन 3x। 5x सही है, 5x ठीक है, एंगल सेम है, तो अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ कटेगा। और इधर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स तो उधर न्यूमरेटर में रहेगा और ये कॉट 4x इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसकी मैंने शक्ल चेंज कर दी। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का एलएचएस ना लेके मैं नीचे वाले क्वेश्चन का, इसी को क्वेश्चन मानूंगा, मैं इसको क्वेश्चन नहीं मानूंगा। ठीक है ना। अब मैं इसका एलएचएस पार्ट उठा लेता हूँ, उठा लूं, और उसके बाद वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया ना। इसका एलएचएस पार्ट है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3। ओके, तो साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई, तीसरी चौथी आइडेंटिटी, राइट। 2, 2 लगा दूं पहले तो। तीसरी में क्या होता है, साइन कॉस, जोड़ो और आधा करो, 5 और 3 8 का आधा 4x, और फिर कॉस, घटाओ 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा, ये x है ना, x। डन। अब इसमें चौथी वाली, तो चौथी वाली में 2 साइन कॉस का कॉस साइन हो जाएगा, और क्योंकि एंगल सेम है तो मेरा आंसर भी सेम ही आएगा। 5x 3x 5x तो एंगल सेम ही हुआ है ना, तो कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा, साइन एक्स। डन। अब यहाँ पे जैसे पिछली बार तो एंगल सेम नहीं थे, 4 अलग अलग थे, यहाँ पे सेम है। तो आप क्या करो, इसको तो इसके नीचे रहने दो, ये cos x को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये साइन 4x बाय cos 4x क्या बनेगा, टेन 4x। अच्छा, कॉट में बनाना है, देखो आरएचएस की शक्ल में बनाना है ना, तो फिर ये मत करो, फिर ये करो कि फिर इसको सेम रहने दो। देखो हमने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, इसको चेंज सेम कर रहने दो और इसको इसके नीचे ले आओ, क्योंकि आपको कॉस बाय साइन वाला फॉर्मेट, अगर टेन वाला बनाना होता तो वो स्ट्रेटेजी चलती, नहीं तो ये वाली, समझ गए। सो कॉस बाय साइन सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा कॉट एक्स, कॉस बाय साइन सीधे सीधे कॉट एक्स आ जाएगा, ये इसके नीचे बैठा है तो कॉस बाय साइन नीचे बैठा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, वो कॉट 4x विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस। लेकिन इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, ये प्रूव्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि हमने इसको, फिर आपको वापस लिखना पड़ेगा कि नाउ हमने इस क्वांटिटी को उठा के ये क्वांटिटी प्रूव कर दी है, ये क्वांटिटी को उठा के हमने ये क्वांटिटी प्रूव कर दी है। सो अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले फॉर्मेट में लेके जाओ। सो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cot 4x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वापस सेम क्वेश्चन बन जाएगा, और फिर वहां पे लिखेंगे हम हैंड्स प्रूफ।
समझे ना, क्योंकि क्वेश्चन का ओरिजिनल एलएचएस आरएचएस ये नहीं था, ये तो मेरा बनाया हुआ एलएचएस और मेरा बनाया हुआ आरएचएस है। फिर क्वेश्चन को वापस लिखो और इधर से इधर कन्वर्ट किया था ना, तो वापस इसको उधर से उधर कन्वर्ट करके छोड़ के जाओ और फिर लिखेंगे मेंस को। ये एक्स्ट्रा काम इसमें करना पड़ेगा। डन, क्लियर, काफी आज के लिए। क्या टाइम हो गया? 7:15 हो गई। ठीक है चलो, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क ट्राई कर सकते हो क्या? 16 तक किए हमने अभी, तो ये 21 वाला तो छोड़ दो, उसमें तो 3 है, कल देखते हैं इसमें। और ये 20 वाला भी छोड़ दो। तो आप 16 तक किए ना? 17, और ये भी अजीब सा लग रहा है, 17 और 19 ट्राई करो, ये तो इजी लग रहे हैं। 17 और 19 ट्राई करो, देखें होते हैं क्या आपसे ना। ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय। कितने क्वेश्चन एक बार देखें, तो मोस्ट प्रोबेबली अपन कल कर लेंगे एक्सरसाइज को होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मिसलेनियस, मिसलेनियस से थोड़ा ना बच सकते हैं, 11th में आ गए, अब आप 10th में नहीं है। वहाँ पे जो